हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक एच स्कूल जेएनवी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जेएनवी और सैनिक स्कूल जो हमारा है, जेएनवी और सैनिक स्कूल, उसकी जो हम तैयारी में लगे हुए हैं, एक बार फिर नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि जो महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम लाभ एवं हानि है। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, ये लेक्चर 1 होने वाला है। वीडियो को एंड तक तो जरूर से देखना है यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि 1-2 मिनट में देखूंगा कैसा वीडियो है फिर छोड़ दूंगा, तो अभी ही छोड़ दीजिए वीडियो को, ठीक है। अति करने की जरूरत नहीं है, बोल रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। एकदम शुरू से बना दूंगा, जीरो से हीरो आपको बना दूंगा इस वीडियो में। लेक्चर 1 है, 1 से 3 वीडियो होगा, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आपको इस चैप्टर में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, आपके फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ। चैप्टर का नाम है लाभ एवं हानि। इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मैं सीधा हार्ड से हार्ड में क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, करवाया हूँ। लेकिन आज जो है मैं शुरू से बताऊंगा आप सब लोग को, इसीलिए एंड तक वीडियो जरूर देखना। मैं डिजाइन की तरह मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, खुद से बनाया हूँ, ठीक है। एंड तक वीडियो को जरूर से देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना कुछ देरी किए। सबसे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यदि अच्छा लगे तो, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा, मैं जो अंत में बोलूं, ठीक है। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर रोजाना 1 से 3 रोजाना प्रश्न आते रहते हैं, मैथ सारे ही चैप्टर से आते रहते हैं मैथ के क्वेश्चन, जिससे आप जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले सकते हैं उन प्रश्नों को हल कर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लाभ एवं हानि होता है क्या। क्या हम लोग जानेंगे तो आप बोलेंगे लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि जानते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। क्लास करने बैठते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी क्लास करने बैठिए आप पेन और कॉपी लेकर ही बैठिए, है ना। लाभ एवं हानि जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं। आपने कभी दुकान गए हैं, ठीक है, दुकान गए हैं क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल। आपने एक इस दुकान से एक पेन खरीदा, क्या खरीदा, आप बोलेंगे पेन खरीदे। पेन का जो मूल्य है, जितना हम आपने खरीदा है ना, उसका मूल्य है यानी कितना है, तो आप बोलेंगे मैं 10 रुपया है, मूल्य है जो 10 रुपया है, ठीक है। अब आप क्या करिए, पेन से आप उस पेन से आपको पढ़ाना है, क्या करना है, तो आप बोलेंगे पढ़ाना है हमें, इस पेन से हमें पढ़ाना है, पढ़ाना है ना इस पेन से। अब आप पढ़ाते हैं तो आपका पेन खत्म हो गया। अब दुकान जाकर एक पेन आपने खरीदा है, ये पेन खरीदा है 10 रुपया में, कितना, तो आप बोलेंगे 10 रुपया में। अब देखिए, आपको अब पढ़ाना नहीं है, आपको क्या करना है, पढ़ाना नहीं, ठीक है, पढ़ाना नहीं, तो आपका 10 रुपया तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, आपको लॉस हो जाएगा। लॉस यानी हानि, ठीक है, घाटा हो जाएगा। तो
आपने सोचा कि बगल में एक लड़का रहता है जो ट्यूशन पढ़ाता है, उसकी पेन की जरूरत है। आज वो शाम को मार्केट जाकर ये पेन खरीदेगा। आपने सोचा 10 रुपया तो घाटा हो जाएगा, इससे बढ़िया मैं अपने दोस्त को यानी जो है मैं बेच देता हूँ, क्यों ना बेच देता हूँ। तो सही सोचा आपने, उसके घर गए, ठीक है, आपने फटाक सन ये टुक 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 कर कर आप उसके घर गए। मान लो कि उसका नाम राम है, भाई टुक टुक जल्द से जल्द आपने राम का घर गए और ये जो पेन है ना आपने बेच दिया। और वो बेचे कितने, आप चालाकी दिखाएं, और 12 रुपया में आपने पेन को बेच दिया। कितना रुपया, तो आप बोलेंगे 12 रुपया में हमने पेन को बेच दिया। तो पहले आपने 10 रुपया का खरीदा था और 12 रुपया में आपने बेचा है, आपको लाभ हुआ, यानी कि आपको फायदा हो गया 2 रुपया का। 2 रुपया का फायदा आपको हो गया ना। 10 रुपया में खरीदा है, ठीक है, खरीदा है, और 12 रुपया में बेचा है। 12 रुपया में आपने बेचा है और 10 रुपया में खरीदा है। 10 रुपया में खरीदा है और 12 रुपया में आपने बेचा है, तो आपको 2 रुपया का फायदा हो गया। और ये जो फायदा हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं लाभ, यानी प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे लाभ बोलते हैं या फिर प्रॉफिट बोलते हैं। यानी इसे हम सीधा बोल सकते हैं, जो हम खरीदते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे क्रय मूल्य। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। क्रय मूल्य को आप लोग सीपी बोलना है, यानी कॉस्ट प्राइस। आपको शॉर्ट ना आसान होता है ना, या फिर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो क्रय देकर इस प्रकार आप लिख सकते हैं क्रय मूल्य। सीपी सीधा आप लिख लीजिए क्रय मूल्य को। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बता चुका है कि क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सीपी। तो वही मैं लिखा हूं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब ने कि आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं ना, कोई भी वस्तु आप खरीदिए, उस खरीदते हैं ना कोई भी वस्तु, ठीक है, पेन, कॉपी, बुक, मोबाइल, जो भी खरीदते हैं, खरीदने वाले मूल्य मतलब कि जिस रुपया पर खरीदे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। आपने जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु बेचते हैं ना उस वस्तु को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग बोलते हैं एसपी, ठीक है, शॉर्ट में। ये आपको याद रखना है, एसपी बोलते हैं। वही लिखा हूं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। और मैं बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है ना, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलिए कुछ और हम लोग पढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं। अब हम लोग फार्मूला जान लेते हैं। क्या, तो आप बोलेंगे फार्मूला। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, लाभ और हानि हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। लाभ और हानि जान लेते हैं। देखिए लाभ कैसे होगा आपको, जब आप लाभ कैसे होगा, मैंने बताया था ना लाभ कैसे आपको होगा। जब लाभ आपको 2 रुपया का हुआ था, कैसे हुआ था, आपने खरीदा था कम पैसा में, बेचा था ज्यादा, यानी कि जिस मूल्य पर आपने खरीदा था ना, खरीदे वाले मूल्य से कुछ पैसे बढ़ाकर आपने बेच दिया, तो आपको लाभ हो गया, वही है लाभ। और वही मैं हानि बोलूं, हानि कि यदि आप 12 रुपया में खरीदते हो
₹10 में बेचते, यानी ज्यादा पैसा हम खरीदते और ज्यादा पैसे से कम रुपया में आप बेचते तो आपको क्या हो जाता, आप बोलेंगे हानि हो जाता। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला याद करना जरूरी है। सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला पहला फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला पहला फॉर्मूला जो होगा वो होगा लाभ का। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, तो आप बोलेंगे पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। लाभ जो बराबर होगा, लाभ कैसे होगा, जब विक्रय मूल्य में से हम माइनस कर देंगे क्रय मूल्य, मतलब कि कैसे होगा, लाभ घटाते हैं कैसे, बड़ा में से छोटा घटा देते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए और क्रय मूल्य छोटा होना चाहिए, यानी कि एसपी माइनस सीपी करना है। विक्रय मूल्य माइनस सीपी आपको लिख लेना है। दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा विक्रय मूल्य का, नहीं हानि का होगा। हानि को हम लिखते हैं लॉस, लॉस हो गया। इसका जो होता है वो होता है हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस, एक सेकेंड, हानि जो होता है क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी माइनस एसपी, यानी कि सीधा आप जान लीजिए कि बड़ा में से हमें छोटा घटा देना है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब जब लास्ट में आप वीडियो एंड हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा ना, तो आपको खुद में खुद फील होगा कि हाँ इतना चीज मैं सीख चुका हूँ, पहले तो नहीं जानता था लेकिन अब मैं जान लिया हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा फार्मूला की ओर बढ़ लेते हैं और जानते हैं इसका, इस फार्मूला अब क्रय मूल्य जिसे हम लोग बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य प्राप्त, यानी कि जानने के लिए आप क्या करिए, हानि प्लस विक्रय मूल्य, हानि प्लस विक्रय मूल्य, हानि यानी लॉस माइनस एसपी, क्रय मूल्य हमने जान लिया। अब हम लोग जान लेते हैं विक्रय मूल्य। एसपी जो बराबर होता है वो होता है सीपी माइनस लॉस, और एक और एसपी होता है जो कि आप लाभ होगा और प्लस का सीपी होगा। ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए आप इतना ही आप हम याद रखते हैं, ज्यादा फार्मूला आपको नहीं बताऊंगा, ज्यादा फार्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग मेन फार्मूला को याद रखते हैं, लाभ प्रतिशत। आपने परसेंटेज तो पढ़ा ही होगा, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटा सीपी, और परसेंट के लिए एक हम लगा देते हैं गुना 100। हानि बराबर भी होती है, वही होता है लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा में सीपी और गुना 100। बस यही आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे। चलिए प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए प्रश्न को करिए और बताइए आंसर क्या होता है। देखिए कह रहा है एक आदमी ने एक वस्तु 200 रुपया में खरीदा, यानी जो सीपी हो गया वो कितना हो गया, सीपी हमारा है 200 रुपया खरीदा, और उसे ना
250 रुपया में बेच दिया, बिल्कुल ये हमारा हो गया एसपी। ठीक है, एसपी हो गया ये। तब बताइए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अभी जस्ट मैं बताया हूं, अभी तुरंत मैं बताया हूं कि परसेंट लाभ बराबर होता है, एक सेकेंड, परसेंट लाभ बराबर होता है पी बटा में सीपी और गुना 100, यानी प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100 कर देना। प्रॉफिट कितना हुआ 200 में माइनस यदि 250 करेंगे तो प्रॉफिट आपका निकल जाएगा, यानी कि 50 रुपया का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और सीपी जो था 200 रुपया गुना हम 100 कर देंगे। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 2 से 50 हम 25 बार में काट देंगे, यानी 25% का जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो 25% का हो गया। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। प्रश्न कितना अच्छा, ऐसा ही प्रश्न आते हैं नवोदय और सैनिक में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा एक व्यक्ति ने 600 रुपया साइकिल खरीदा और इसे इतना रुपया में बेच दिया। कहानी प्रतिशत, एक सेकेंड, कहानी प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत, ये हानि, इसका यहाँ का होना चाहिए, कहानी प्रतिशत, यानी किसका, इस हानि प्रतिशत, इसका हानि प्रतिशत निकाल देना, यानी हमें हानि हुआ है, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, यानी कि हमें 15 रुपया का, एक सेकेंड, 25 रुपया का हमें हानि हुआ पहला नंबर, और सीपी 600 रुपया था, और परसेंट कह रहा है यानी 100 रुपया का। 00 से 00 कैंसिल, 6 से यदि हम 25 में काटे तो ये बटा के रूप में आ सकता है ना, बोलो। तो ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 6, यानी कि ये 2 हो गया, ये 5 बट्टा में 6, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 में खरीदी, ठीक है, और इसकी मरम्मत पर 25 रुपया खर्च किया, तब उसने इतना रुपया में बेच दिया, इसका हानि प्रतिशत। चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप लोग इसे लिख सकते हैं। देखिए मरम्मत वाला जैसा ही क्वेश्चन है ना, मरम्मत वाला, तो देखिए इसका एक फार्मूला मैं बताता हूँ। फार्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक तरह से बता देता हूँ। देखिए क्या करना है, सीपी प्लस मरम्मत, सीपी प्लस मरम्मत, एक सेकेंड, ये रहा है मरम्मता प्लस बट्टा में, अच्छा यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाइए, ये सही है, ये होता है बराबर में जो होगा वो निकल कर आएगा सीपी। ये आपको याद रखना है, याद ना रखिए समझ लीजिए चलेगा, तब आएगा सीपी, यानी कि समझिएगा यहाँ पर। देखिए राम एक बच्चा है भाई, देखिए आप जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं उसकी मरम्मत या फिर कुछ पर आप उसको रिपेयरिंग में लगाते हैं, ठीक है ना, तो मरम्मत प्लस जितना आपने खरीदा तब जाकर आप सीपी हो, यानी 15,000 प्लस 2,500, यानी कि 17,500 हमारा सीपी हुआ। ठीक है, 17
हो गया। 17,500 हमारा सीपी हो गया, और एसपी जो होगा वो होगा 16,000। ये हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है। अब कर रहा है प्रॉफिट लॉस, परसेंट प्रॉफिट कर रहा, तो ये 0, यानी कि ये तो हमारा हानि ही होगा, हुआ ना हानि, यानी कि 1500 बटा में ये हमारा सीपी हो गया और मल्टीप्लाई 100 से कर लेते हैं। ये 2 0 कैंसिल हो गया, यानी कि काट पीट करने पर आपका जो आएगा वो आएगा 8/4/7, जो कि क्या आता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। कह रहा है एक दुकानदार एक टेबल 780 रुपये में खरीदा, इतना रुपये में बेचता है तो लाभ प्राप्त हुआ, यानी सिर्फ लाभ कर रहा है, तो 780 यानी माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो उत्तर होगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी 280 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। करण रमेश एक साइकिल 4,000 में खरीदता और 3,100 रुपये में बेचता है। भाई ज्यादा में खरीद कर कम में बेचते यानी हानि हुआ होगा, तो प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत हानि, यानी कि 900 को हमें हानि हो गया और 4,000, चलिए 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये 4 है, 4 से ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, ये 1 सेकेंड, ये 4 ही होगा ना, ये 9 है, यानी 9 एकम 9, और यानी 10% का हमारा जो है लॉस हो गया, 10% का लॉस भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। कितने प्रश्न रह गए हैं, 1-2 प्रश्न रह गए हैं। चलिए प्रियांशु ने एक डिजिटल बोर्ड खरीदा है जिसका मूल्य 2,25,600 था, परंतु उसने वह डिजिटल, मतलब कि कोई खराबी उबारी कुछ क्षति आ गया तो 1,00,000 इतना में खरीद बेच दिया, तो प्रियांशु की हानि। अच्छा ये 0 से 0 00 हो गया, सही है, इतना में से माइनस कर दीजिए। 1 सेकेंड में कैलकुलेटर मैं निकाल लेता हूँ, बहुत लंबा है ना कैलकुलेटर, तो निकालना पड़ेगा। आप कमेंट में इसका आंसर जरूर से बताइएगा। कल क्या होगा, क्या बात है प्रियांशु, ये अबे क्या किसी का नाम प्रियांशु है, कमेंट में बताओ तो। माइनस का चिन्ह, -187,800 बराबर में आ गया ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। कह रहा है एक कंप्यूटर इतना रुपया में, चलिए इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा है, हमें कमेंट में बताइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए तैयारी भी अच्छी मजबूत हो जाएगी। ये हमें कमेंट में जरूर बताइए, या एक तरह से आपका होमवर्क वाला सवाल है, होमवर्क है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में दे दूंगा, जरूर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, रिवीजन करना, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यदि यहाँ तक आपको, यानी यहाँ तक क्या, वीडियो तो खत्म हो गया, अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि चैनल
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।